यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। तो क्या हालचाल। अब मैं चला मुंबई से अपने घर। अब दिवाली थी तो दिवाली में घर जाना तो बनता ही है यार। तो 2 दिन की जद्दोजहद के बाद जब मुझे टिकट मिली तत्काल की, तो 4 बजे सुबह ऑटो पकड़कर मैं निकल गया अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। ऑटो में बैठे मैं चिल कर ही रहा था कि अचानक भैया ने लाइट जला दी, ये वाली, और लगा दिया ये वाला गाना। अब यार मज़े के लिए मैंने गाना तो डाल दिया है, बस कॉपीराइट ना आए यार। तो 20 मिनट का सफ़र करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया अंधेरी स्टेशन। अरे हाँ, इनसे मिलाना तो भूल ही गया, ये हैं अंजलि जी, बाय प्रोफेशन ये भी एक्ट्रेस हैं और अभी ये शो कर रही हैं NTV का सीरियल। और मैं भी करूँगा, मतलब मैं भी करूँगा आगे। तो हाँ, हम पहुँच गए अंधेरी स्टेशन और आज की मेरी को पैसेंजर भी यही होने वाली हैं, क्योंकि हम लोग की डेस्टिनेशन एक ही है। तो हम पहुंच चुके हैं अंधेरी स्टेशन और फ़िलहाल ये स्टेशन खाली है क्योंकि इस वक्त बजे हैं 4:30 सुबह के, इसलिए खाली है, वरना यहाँ तो भीड़ ही भीड़ होती है। अभी 6 बजे के बाद जब ऑफिस टाइमिंग होगा उसके बाद तो भीड़ ही भीड़ रहेगी। अभी 4:30 बजे सुबह के, इसलिए कुछ नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम टिकट काउंटर और यहाँ से हम लेंगे टिकट मुंबई CST जाने के लिए। अभी हम खड़े हैं अंधेरी पे, अंधेरी से जाएंगे मुंबई CST। तो हमने ले ली है टिकट, अब हम जाएंगे अंधेरी से CST और अभी बजे हैं 4:30 और हमारी जो ट्रेन है वो है पहली ट्रेन, लोकल ट्रेन, वो है 5:16 की। तो हमें अब करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट क्योंकि अभी टाइम है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है। अभी हम खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो हमें लिफ्ट से फिर से नीचे जाना पड़ेगा। तो मुंबई CST की बात करें तो ये वही फेमस स्टेशन है मुंबई का जो मेनली आप मूवीज़ में देखते हो, और जब भी मुंबई की बात होती है तो वही आइकॉनिक स्टेशन दिखाया जाता है। तो हम अंधेरी से अब जाएंगे मुंबई CST क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से है। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है। ओह, क्योंकि सुबह हम लोग सोए नहीं हैं। सुबह की ट्रेन रहते हुए होती है तो ऐसा ही होता है। कुछ 12-1 बजे खाना वाना बनाया जो नाश्ता रास्ते के लिए था, और फिर 3 बजे मैं अपने रूम से निकला, फिर उसको पिकअप किया, तब 4 बजे ऑटो पकड़े हम और 4:30 बजे अंधेरी स्टेशन आए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू CST। सुबह के 4:45 बजे हुए हैं और इतनी भीड़ लोकल ट्रेन में अभी भी है, अभी भी इतनी भीड़ है। दैट्स कॉल्ड मुंबई, आमची मुंबई। मुंबई कभी सोती नहीं। 5 बज रहे हैं करेक्ट और हमारी जो ट्रेन है वो 5:16 पे है। 5:01 हो गया। अच्छा, घर जाने की जब एक्साइटमेंट होती है तो नींद पता नहीं हवा हो जाती है, पता नहीं घर जाने का ऐसा क्या होता है। घर तो घर ही होता है। ऐसे अगर शूट होता है तो सुबह 4 बजे उठने में मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि नींद ही नहीं आती। और मैं कल सोया था बट अभी भी नींद नहीं आ रही क्योंकि घर जाने का एक्साइटमेंट ऐसा होता है। और दिवाली थी तो टिकट्स मिल नहीं रही। मेनली यूपी बिहार की जितनी भी ट्रेनें होती हैं सब बुकड होती हैं। बाकी और स्टेट की आप बात करें, MP, राजस्थान या बाकी स्टेट्स, तो वहाँ पे इजीली टिकट्स मिल जाती, बट यूपी बिहार की टिकट्स मिलती नहीं। और मेनली दीपावली है, आज 24 है, भीड़ है, इतना रश है कि हमने AC के लिए ट्राई किया था बट वो हुआ ही नहीं। जब हमारा नंबर आया तो कुछ 5 वेटिंग आ चुका था। तो फिर शायद 11 बजे स्लीपर का खुलता है, तो हमने जिनसे करवाया तो उन्होंने बोला स्लीपर में ट्राई कर लो। तो स्लीपर में हमने ट्राई किया तो उसमें हुआ, हमें एक कंफर्म मिली और एक वेटिंग आई है, और फिर बाद में वो भी कंफर्म हो गई। तो ये होता है रश।
त्यौहार है तो होता ही है। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम अब जाके इसमें बैठेंगे। ये है फर्स्ट क्लास का टिकट हमारे पास है नहीं, तो हम जाएंगे सेकंड क्लास में। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं CST स्टेशन। अंग्रेज़ों ने इस स्टेशन को बनाया था 1860 या 70s में। आई थिंक 140 साल हो गए हैं इस स्टेशन को। तो इसका नाम था VT स्टेशन यानी विक्टोरिया टर्मिनल्स, बट 40-50 साल पहले इसको बदल के CST स्टेशन कर दिया गया है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेशन है। जब भी मुंबई की बात होती है तो यही स्टेशन दिखाया जाता है। आगे TT भाई साहब हैं। वो है हमारी ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस जो कि 8:25 पे और अभी बज रहे हैं 6:08। और फाइनली आ गई हमारी ट्रेन, जिस ट्रेन में बैठकर हम सफ़र तय करेंगे अपने घर का। अगले 20 घंटे मैं इसी ट्रेन में सफ़र तय करूंगा। ट्रेन और बस का सफ़र हो और विंडो वाली सीट मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। विंडो वाली सीट पर बैठ के नज़ारे देखते हुए मैं मुंबई को अलविदा कह रहा था। विंडो वाली सीट पर बैठकर एक चीज़ तो पता चल गई कि हर 100-150 किलोमीटर में हमारी फसलें चेंज होती रहती हैं। कहीं कपास के खेत मिलते हैं तो कहीं अंगूर की बाग, तो कहीं संतरे की बाग, तो कहीं धान, तो कहीं कुछ और यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की। एक के बाद एक गांव, कस्बे, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट को पार करते हुए हम पहुंच रहे थे अपनी मंजिल की ओर। नए नए स्टेशन आए जा रहे थे और उन सब को बाय बोलकर हम इंतज़ार कर रहे थे अपने स्टेशन कानपुर का। तो फाइनली कुछ घंटों के और सफ़र के बाद सुबह के 4 बजे हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन कानपुर। ट्रेन की 21 घंटे जर्नी करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे कानपुर। अब कानपुर में अंजलि रहती हैं तो उनका घर तो आ गया था, तो उन्हें बाय बोल के हम बस पकड़ के निकल चले थे अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर, जिसका नाम था फतेहपुर। अभी मेरी 80 किलोमीटर की जर्नी बाकी थी। तो फाइनली मैं बस पकड़ कर निकल चला अपने शहर की ओर। अभी 80 किलोमीटर का सफ़र बाकी था, यानी 2 घंटे का। इन 2 घंटों में न जाने कितने गांव आए। हर गांव कुछ कहता है, हर गांव अपना जैसा लगता है। यही होता है जब आप अपने घर से, अपने शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं। जब आपका गांव, आपका शहर चंद किलोमीटर दूर रह जाता है, आप खिड़की से झांक झांक कर देखते हैं कि कोई आपके शहर का, आपके गांव का तो नहीं है। हर गली पे आप नज़र दौड़ाते हैं। कुछ चीज़ें टूट चुकी होती हैं तो आपको अफसोस होता है, कुछ नई बनती हैं तो आपको फ़क्र होता है।
बस कहीं ना कहीं आप सब कुछ समेट लेना चाहते हैं, आप सबको बता देना चाहते हैं कि ये आपका शहर है। बस की विंडो सीट पे बैठ के मैं सफ़र का आनंद ले ही रहा था कि अचानक मेरा मोबाइल शांत हो गया। पता किया तो पता चला कि मोबाइल की बैटरी चली गई, अब वो डेड है। वीडियो पूरा नहीं बना पाया, इस बात का अफसोस तो रहेगा, पर जितना भी बना है आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और हाँ, दीपावली और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना सम्राट सिंह।